मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए कि नहीं? हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ईडीयू 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ईडीयू 360% दिल खोलकर आपका स्वागत करता है। चलिए साथियों, आज हम ईडीडी सेकंड की क्लास करने वाले हैं। इससे पहले आपकी एचटी लाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है एस्टिमेटिंग और कास्टिंग के तहत। अब हम जो पढ़ने वाले हैं एलटी लाइन पढ़ने वाले हैं। एलटी लाइन क्या है? एलटी लाइन, एलटी लाइन को बोलते हैं लो टेंशन लाइन। यह लो टेंशन लाइन 11 केवी वाली नहीं होती है। लो टेंशन लाइन 450 या 440 वोल्ट वाली लाइन होती है, जो आपके घर के सामने से गुजरती है, जिसमें 3 फेज और 4 वायर वाली सिस्टम होती है। कुल टोटल 4 वायर जो आपके सामने आरसीसी पोल से गुजरती है, उसी की एस्टिमेटिंग कास्टिंग हमें करनी है। तो देखिए, इससे पहले हम हेडिंग देंगे एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ एलटी लाइन। एलटी लाइन की एस्टिमेटिंग कास्टिंग और इससे महत्वपूर्ण बातें हम लोग कुछ लिख लेंगे। उन बातों के थ्रू ही हम क्वेश्चंस में एजम्पशंस बनाएंगे। तो चलिए हम उन बातों को लिखते हैं बिना देर किए। तो देखिए, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ एलटी लाइन हेडिंग है, उसमें है एलटी लाइन में 450 वोल्ट पर विचार किया जाएगा। एलटी लाइन में स्पैन यानी कि 2 पोल के बीच की दूरी 50 मीटर रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में एलटी लाइन के निर्माण के लिए 8.5 मीटर लंबा आरसीसी पोल यूज किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्र में 9 मीटर लंबा ट्यूबुलर पोल यूज किया जाएगा। एलटी लाइन में साइकिल इंसुलेटर का यूज किया जाएगा। एलटी लाइन में क्रॉस आर्म के स्थान पर एल क्लैंप का यूज किया जाएगा। एलटी लाइन में 3 फेज 4 वायर यानी 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज किया जाएगा। एलटी लाइन में प्रत्येक पोल पर एक डेंजर तथा एक फेज प्लेट का यूज किया जाएगा। एक डेंजर प्लेट तथा एक फेज प्लेट का यूज किया जाएगा। आगे देखिए, एलटी लाइन में प्रत्येक पोल पर ½ kg बाइंडिंग वायर का यूज किया जाएगा। एलटी लाइन में प्रत्येक पोल पर 2 kg बारबेड वायर का यूज किया जाएगा। आरसीसी पोल को पेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ट्यूबुलर पोल को पेंट किया जाएगा। आरसीसी पोल को पेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ट्यूबुलर पोल को पेंट किया जाएगा। आरसीसी पोल को देखिए, एलटी लाइन में इससे ऊपर वाली एलटी लाइन में प्रत्येक पोल पर 2 kg बारबेड वायर का यूज किया जाएगा। अब देखिए, एलटी लाइन में प्रत्येक पोल पर दोनों ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर गार्डिंग कंप्लीट लगाया जाएगा। प्रत्येक पोल पर 1 kg नट बोल्ट लिया जाएगा। ये रहा हमारा कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका फिगर बनाएंगे और फिगर के बाद हम इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे कि कौन कौन सी मटेरियल इसमें लगी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग। तो देखिए, सर्वप्रथम हम आरसीसी पोल बनाते हैं। आरसीसी यानी जो सीमेंट वाली पोल होती है, उस पोल को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह पोल है। इस पोल पे को हम पेंट नहीं करते हैं। इस पोल को क्या करते हैं? पेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्रशाम नहीं लगा होता है, यहाँ पे एल क्लैंप लगा होता है। उसी एल क्लैंप में देखिए, यहाँ पे क्या लगा होता है? एल क्लैंप। क्या लगा होता है? एल क्लैंप। और उसी एल क्लैंप में हमारा साइकिल इंसुलेटर लगा होता है। साइकिल इंसुलेटर डमरू के शेप का होता है। इसके मिडिल पार्ट में
इसके मिडिल पार्ट में हम करते क्या है, कंडक्टर को बांध करके और खींचते हैं, ठीक है। तो यह टोटल 4 साइकिल इंसुलेटर लगा होगा। तो 4 साइकिल इंसुलेटर के लिए 4 डी क्लैंप लगेगा, 4 साइकिल इंसुलेटर के लिए 4 एल क्लैंप लगेगा। इसमें एल क्लैंप लगा होता है। ये साइकिल इंसुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। यह साइकिल इंसुलेटर रहा, यह हमारा रहा एल क्लैंप। इस एल क्लैंप को पीछे से हम लोग क्या कर दिए हैं, ये देखिए एल क्लैंप पीछे से हम लोग एल क्लैंप लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी 3 फेज आर वाई बी और एक न्यूट्रल आ रहा है। यह क्या है, आर वाई बी और एक न्यूट्रल है। और यहीं पे हमारा गार्डिंग सिस्टम लगा होता है। गार्डिंग सिस्टम क्या होता है, 50 मीटर इधर और एक पोल के 50 मीटर इधर और 50 मीटर उधर गार्डिंग सिस्टम लगा होता है। गार्डिंग सिस्टम बेसिकली एक वायर होता है जो चारों वायर को होल्ड करके रखता है। ऐसे आप लोग देखे होंगे कहीं पे रास्ते पे, हम कल भी पिछली वीडियो में बताए थे क्रॉसिंग वाली वीडियो में, कि यहाँ से एक वायर ऐसे लगा होता है जिसके कारण क्या हो, फेज वायर के नीचे कि वायर अगर टूट जाए तो इस पे आकर के गिर जाए, डायरेक्ट वह किस पे ना जाए, वह डायरेक्ट साथियों हमारा किस चीज़ पे ना जाए। देखिए अब इसमें यह गार्डिंग कंप्लीट लगा होता है। इस गार्डिंग कंप्लीट का केवल और केवल मोटिव सेफ्टी से रहता है। केवल और केवल मोटिव किससे रहता है, सेफ्टी से रहता है। इसके बाद हमारा लगा होता है इस पे डेंजर प्लेट। क्या लगा होता है, डेंजर प्लेट। क्या लगा होता है, डेंजर प्लेट। इसके नीचे लगा होता है फेज प्लेट। क्या लगा होता है, फेज प्लेट। यह है डेंजर प्लेट। इसके नीचे लगा होता है फेज प्लेट और फेज प्लेट के नीचे लगा होता है बारबेड वायर। क्या लगा होता है, बारबेड वायर लगा होता है, बारबेड वायर। और बारबेड वायर के सबसे नीचे स्टोन पैड और स्टोन पैड के बाद फाउंडेशन ऑफ पोल। अब एक एक चीज़ों का इसमें हम लोग जिक्र करते हैं। सर्वप्रथम यह क्या है, साइकिल इंसुलेटर। क्या है यह, साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर यह क्या है, एल क्लैंप। यह क्या है, एल क्लैंप। यह क्या है, डेंजर प्लेट। यह क्या है, फेज प्लेट। यह क्या है, बारबेड वायर, बारबेड वायर। यह क्या है, स्टोन पैड, स्टोन पैड। यह क्या है, एफओपी यानी फाउंडेशन ऑफ पोल है। इसके बाद यह क्या है, गार्डिंग कंप्लीट, गार्डिंग कंप्लीट, गार्डिंग कंप्लीट। यह चारों फेज है हमारा आर वाई बी। आगे देखिए इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे और इस फिगर को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे बनाएंगे। इसकी जो कटिंग है, इस फिगर की कटिंग, वह भी हम डलवा दे रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग अपने कॉपी पे बनाएंगे। तो देखिए साथियों, चलिए
अब इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं, इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है हमारा सीरियल नंबर, यहाँ पे है मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे है क्वांटिटी, यहाँ पे है यूनिट, यहाँ पे है रेट और यहाँ पे है अमाउंट। ठीक है, क्या है पहला इसमें जो यूज होना है आरसीसी पोल, आरसीसी पोल यूज किए हैं। आप ट्यूबुलर पोल यूज करेंगे तो उसकी रेट अलग होगी। आरसीसी पोल एक यूज किए हैं, नॉर्मल हम एक की बात कर रहे हैं। एक यूनिट कुछ नहीं होता है, 2300 रुपया एक का दाम होता है, अमाउंट हो जाएगा 2300 रुपया। इसके बाद है स्टोन पैड, क्या है स्टोन पैड। स्टोन पैड कितना लगा है, एक स्टोन पैड का दाम 100 रुपया, अमाउंट 100 रुपया। थर्ड नंबर स्टोन पैड के बाद फाउंडेशन ऑफ पोल FOP, तो यह ट्यूबुलर पोल से इसकी फाउंडेशन क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। तो ट्यूबुलर पोल में फाउंडेशन 1000 लगता था, लेकिन इस पोल में फाउंडेशन बनाने में 800 रुपया की खर्चा आ जाएगा। चौथा है एल क्लैंप, इसमें टोटल कितने एल क्लैंप लगे हैं, तो 4 एल क्लैंप लगे हैं। कितने, 4 यूनिट कुछ नहीं होता है, एक एल क्लैंप कितने रुपए के, 350 रुपये का आता है। तो 4 एल क्लैंप 1400 रुपये का आ जाएगा। आगे देखिए पांचवा एल क्लैंप के बाद साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर 4 आएगा, एक का दाम होता है 80 रुपया, तो 4 का दाम 320 रुपया। साइकिल इंसुलेटर के बाद डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट कितना लगेगा, एक का दाम 100 रुपया, अमाउंट 100 रुपया। डेंजर प्लेट के बाद फेज प्लेट, फेज प्लेट कितना लगता है, एक का दाम 100 रुपया, अमाउंट 100 रुपया। इसके बाद बारबेड वायर, बारबेड वायर, कटीला तार, बारबेड वायर कितना लगता है, बारबेड वायर 2 केजी पर केजी 100 रुपये का, तो 2 केजी 200 रुपये का। 9 नंबर बारबेड वायर के बाद बाइंडिंग वायर, बाइंडिंग वायर, तो बाइंडिंग वायर हमारा दोस्तों लगता है हाफ केजी, 1 केजी का दाम 100 रुपया, तो हाफ केजी का दाम 50 रुपया। इसके बाद 10 नंबर जो है वो है गार्डिंग कंप्लीट, गार्डिंग कंप्लीट, गार्डिंग कंप्लीट, तो गार्डिंग कंप्लीट कितना लगेगा, एक सेट, एक सेट का दाम कितना है 600 रुपया, एक सेट का दाम है 600 रुपया, तो टोटल अमाउंट 600 रुपया हो जाएगी। इसके बाद 11 नंबर नट बोल्ट, नट बोल्ट 1 केजी लगेगा, हर पोल में 1 केजी नट बोल्ट लगेगा। यह 1 केजी 100 रुपये का मिलता है, तो अमाउंट भी कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार टोटल इसमें खर्चा टोटल 6,070 रुपया आ जाएगा। इस प्रकार इसमें टोटल खर्चा 6,070 रुपया आ जाएगा। इसको एकदम बेहतरीन ढंग से इसका डायग्राम बनाइए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसके बाद पढ़ा जाएगा एग्जिस्टिंग पोल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग। इससे पहले भी हम लोग एग्जिस्टिंग पोल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर चुके हैं, लेकिन इसमें नहीं किए हैं, LT लाइन में नहीं किए हैं, HT लाइन में किए हैं। धन्य धन्य हो जाता हूँ। चलिए अब हम LT लाइन की एग्जिस्टिंग पोल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं। LT लाइन के इस एग्जिस्टिंग पोल के एक्स्ट्रा मटेरियल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग
तो देखिए एग्जिस्टिंग पोल सर्वप्रथम होता क्या है यह लिख लेते हैं। एग्जिस्टिंग पोल, तो एग्जिस्टिंग पोल के नीचे थोड़ा सा लिखेंगे जिस पोल से टैपिंग करके, जिस पोल से टैपिंग TAPPING टैपिंग करके नई लाइन, जिस पोल से टैपिंग करके नई लाइन बनाई जाती है, नई लाइन बनाई जाती है, ऐसे पोल को एग्जिस्टिंग पोल बोलते हैं। ऐसे पोल को क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग पोल बोलते हैं। अब देखिए, चलिए एग्जिस्टिंग पोल ऐसे पोल को बोलते हैं। अब देखिए इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं। अब एग्जिस्टिंग पोल पीछे आप लोग वीडियो में समझ चुके होंगे कि एग्जिस्टिंग पोल होती क्या है। अब इसकी जब एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करेंगे किसकी? एग्जिस्टिंग पोल की। तो एस्टिमेटिंग, अगला हेडिंग है एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पोल। तो एग्जिस्टिंग पोल में हमेशा एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया जाता है। एक्स्ट्रा मटेरियल यह हम जानते हैं। तो इसी एक्स्ट्रा मटेरियल की ही हम लोग केवल क्या करते हैं? एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं। देखिए सीरियल नंबर मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, देखिए इस प्रकार में जो पहला आएगा वह आएगा एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन। एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन एक लगेगा, यूनिट कुछ नहीं होता है, रेट 800 रुपया, अमाउंट 800 रुपया। सेकेंड नंबर एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन के बाद स्टे क्लैंप, स्टे कंप्लीट, स्टे फाउंडेशन, यह तीन चीज लगे होंगे। स्टे क्लैंप 2, स्टे कंप्लीट भी 2, स्टे फाउंडेशन भी 2। एक स्टे क्लैंप, इन तीनों की कोई यूनिट नहीं होती है। स्टे क्लैंप 350 रुपये का एक, तो 2 700 रुपये का। स्टे कंप्लीट 1950 रुपये का एक, तो 2 3900 रुपये का, 2 3900 रुपये का। फाउंडेशन 500 रुपये का एक, तो 2 1000 रुपये का। फिफ्थ नंबर जो मटेरियल है वो है साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर क्या कितना लगेगा? 4, यूनिट कुछ नहीं होता है, 80 रुपये का एक, 4 320 रुपये का। अब यहाँ पे पुनः साइकिल इंसुलेटर ही हम लोग क्यों लगा रहे हैं, इस पे हम लोग जिक्र करेंगे। 6 नंबर एल क्लैंप। इन साइकिल इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए एल क्लैंप लगाया जाता है। 4 एल क्लैंप लगे होंगे, 350 रुपये का एक एल क्लैंप, तो 4 एल क्लैंप 1400 रुपये का। 7 नंबर है नट बोल्ट। अब इस एल क्लैंप को भी कसने के लिए नट बोल्ट लगेंगे। कितना? तो एक सेट है 1 kg पर केजी 100 रुपया, तो यह 100 रुपया हो जाएगा। इसके बाद बाइंडिंग वायर हाफ kg लगता है। हाफ kg पर केजी 100 रुपया, तो हाफ kg की वैल्यू रेट 50 रुपया। 9 जंपर वायर, तो जंपर वायर कितना लगेगा? 8 मीटर। जंपर वायर 8 मीटर,
एक पिन से एक साइकिल को हम इसको अभी बताएंगे। 1 मिनट रुकिए, इसको हम वहीं पे समझा देंगे। 8 मीटर क्यों लगता है, 8 मीटर, तो 1 मीटर 70 रुपये का, तो 8 मीटर कितने रुपए का, 560 रुपये का, 560 रुपये का। 10 नंबर गार्डिंग कंप्लीट एक सेट 600 रुपये का, तो यह अमाउंट हो जाएगा 600 रुपया। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका साइकिल इंसुलेटर इसमें एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है। देखिए जो एग्जिस्टिंग पोल पहले होगा, इसमें साइकिल इंसुलेटर लगे होंगे 4, लेकिन अब इससे हमें नई लाइन बनानी है। तो नई लाइन बनानी है तो इस पे तो हमारी लाइन आ रही है दूसरे डायरेक्शन से, यानी कि यह लाइन इस प्रकार खंभे से होते हुए इधर जा रही है। तो इस लाइन को सीधी अपने प्रीवियस डायरेक्शन में भेजने के लिए पहले साइकिल इंसुलेटर लगाया होगा। अब देखिए, अब इस लाइन को यहाँ से इस पोल से टैप करके इधर भेजनी है। तो इस पोल से जब टैप करके इधर भेजनी है तो उसी साइकिल इंसुलेटर का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग नया 4 एल क्लैंप लगाएंगे और हर 4 एल क्लैंप पे जो कंडक्टर को ढो रहा है यानी RYBN, उससे उसको कनेक्शन देने के लिए हर एक में 2-2 मीटर लगाएंगे। तो हर एक में 2-2 मीटर का जंपर वायर लगाएंगे तो 8 मीटर जंपर वायर यहाँ हो जाएगा। 4 एल क्लैंप लग जाएंगे, चारों एल क्लैंप पे 4 साइकिल इंसुलेटर लग जाएंगे। 4 साइकिल इंसुलेटर लगाने का मतलब ये है कि साइकिल इंसुलेटर में आप बांध कर खींच भी सकते हैं उसके मिडिल पार्ट में, वह टूटता नहीं है। तो यह कहने का केवल और केवल सिंपल मतलब यह है कि इस प्रकार हमारी पोल सीधी जा रही थी, इसमें हमें यहाँ से क्या करनी थी, टैपिंग करनी थी। तो यहाँ से जब हमें टैपिंग करनी हो तो इस प्रकार से, यह देखिए अब इस पोल पे यह पोल है, 4 साइकिल इंसुलेटर इस प्रकार से लगे हुए हैं, 4 साइकिल इंसुलेटर इस प्रकार से लगे हुए हैं, 4 साइकिल इंसुलेटर इस प्रकार से लगे हुए हैं, जो केवल ये प्रीवियस लाइन को जाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे इससे बंद करके लाइन और जा रही है। लेकिन अब इसी पोल से हमें दूसरी लाइन बनानी है तो हम इसी साइकिल इंसुलेटर का यूज नहीं करेंगे। हम नीचे 4 और एल क्लैंप लगा के 4 और एल क्लैंप लगा के 4 साइकिल इंसुलेटर लगा देंगे। 4 साइकिल इंसुलेटर, यह सपोज कर लीजिए कि 4 साइकिल इंसुलेटर है। अब यहाँ से बांधकर हम दूसरी लाइन बनाएंगे, लेकिन इस लाइन में कनेक्शन तो होगा नहीं। तो हर लाइन से कनेक्शन देने के लिए देखिए 4 होगा तो चारों लाइन से चारों लाइन को कनेक्शन देने के लिए 2-2 मीटर जंपर वायर यूज किया जाएगा। बस केवल और केवल यही इसमें लिखा गया है एक्स्ट्रा। गार्डिंग कंप्लीट किस लिए बनाया गया है, देखिए एक पोल है, यह एक पोल है, यह क्या है, एक पोल है। तो इससे 50 मीटर पहले एक गार्डिंग कंप्लीट लगाई गई होगी, एक 50 मीटर इधर गार्डिंग कंप्लीट लगाई गई होगी। लेकिन जो प्रीवियस कंडीशन में यह पोल थी, इससे अब कोई टैपिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इस प्रकार से इसे गार्डिंग कंप्लीट लगाया गया था। अब इसमें नई एक लाइन बनाई जा रही है, उधर तो जा नहीं रहा है तो उधर तो हम लोग गार्डिंग कंप्लीट लगाएंगे ही नहीं, इधर आ रहा है तो इसका नियम है कि पोल से 50 मीटर तक गार्डिंग कंप्लीट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा गार्डिंग कंप्लीट लगाना पड़ेगा, वह गार्डिंग कंप्लीट ये रहा। अब इन सब का टोटल अगर हम लोग कास्ट जोड़ देंगे कि कितना कास्ट आया है तो यह होगा 9,130 रुपया, 9,130 रुपया। ध्यान से इसको नोट डाउन करिए, ध्यान से नोट डाउन करिए प्रिय साथियों इसको। अब देखिए एक बचा है एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल, उसको भी देख लेते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही जल्दी, और यह वीडियो हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसमें भी LT लाइन में भी एग्जिस्टिंग पोल, लास्ट पोल, स्ट्रेट लाइन पोल, ये सब लगे होंगे। तो सबकी हमें HT के अकॉर्डिंग, एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेटिंग कास्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग
एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल, लास्ट पोल, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल LT लाइन के लिए, LT लाइन के लिए जो लास्ट पोल है वह हम उसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। तो देखिए लास्ट पोल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग करने से पहले हम पुनः वह पुराना सा अपना डायग्राम बनाएंगे, पुराना सा डायग्राम, सीरियल नंबर मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद यूनिट, यूनिट के बाद रेट, रेट के बाद अमाउंट। इस प्रकार से हम सर्वप्रथम अपना एक खाका तैयार करते हैं। इसके बाद इसमें एक नंबर लास्ट पोल के लिए एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन, एक यूनिट कुछ नहीं होता है, रेट 800 रुपया इसमें, और ट्यूबुलर पोल में HT लाइन के लिए 1000 रुपया, अमाउंट 800 रुपया। इसके बाद इसमें 2, 3 और 4 स्टे क्लैम्प, स्टे कंप्लीट और स्टे फाउंडेशन, सब 2 लगता है, दोनों की यूनिट कुछ नहीं होती है। स्टे क्लैम्प 350 रुपये का एक, 350 रुपये का एक, तो 2 लगता है कितने का, 700 रुपये का, 2 लगता है 700 रुपये का। स्टे कंप्लीट 1950 रुपये का एक, तो 2 3900 का, और स्टे फाउंडेशन 500 रुपये का एक बनता है, तो 2 1000 रुपये का बन गया। और पांचवा इसमें जो लगता है गार्डिंग कंप्लीट, तो गार्डिंग कंप्लीट एक लगेगा सेट, और यूनिट इसकी कुछ नहीं होती है, 600 रुपया रेट होता है, तो अमाउंट हो जाएगा 600 रुपया। इस प्रकार इसका टोटल जो कास्ट आएगा, टोटल कास्ट 6700 रुपया। और इस प्रकार यह हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अब कल इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे, परसों इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद LT लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एकदम ध्यान से देखिए, 1 मिनट। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।